गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है तुम लोग का एक नए व्लॉग में। आज की सुबह भाई मेरी तो सही में बताऊं गुड मॉर्निंग होगी। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8 बजे। और कल मैंने जो आपके साथ लास्ट ट्रेड शेयर की थी, मैंने बताया था कि लास्ट ट्रेड में मतलब अभी भी वो रनिंग है और उसमें थोड़ा बहुत चल रहा था उस टाइम पे, तकरीबन 150 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक है, 150 पिप्स का प्रॉफिट। ठीक है, तो चार्ट पे एक बार बताता हूँ आपको। ठीक है, ये कुछ ऐसी वो ट्रेड थी और इस ट्रेड में हमारा पूरा टीवी बुक हो गया है तकरीबन 1200 के आसपास। ठीक है, 1207 के आसपास। और इस ट्रेड के बाद मेरा जो अकाउंट है वो तकरीबन 4.5% के गेन में है। जो 25 के का फेज टू अकाउंट है। तो आई थिंक इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है भाई। तुम लोग को पेशेंसली वेट करना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए। मैंने पूरा वेट किया, रात को इसको ट्रेड को रनिंग छोड़ दिया था और सुबह मैंने इसमें 300 का प्रॉफिट बुक किया और 1:4.5 मतलब 4% के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, कल का अगर पूरे दिन की बात करें तो 6% के नेट गेन में हम लोग रहे कल के दिन में। ठीक है, तो ये बढ़िया चीज़ है। बाकी सुबह मैंने एक और ट्रेड ली थी एशियन सेशन में, वो भी ट्रेड अच्छी खासी चली और उसमें क्या हुआ वो दिखेंगे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए चलते हैं जिम। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, तकरीबन चला जाता हूँ भाई 6:30-7 बजे के आसपास, लेकिन अभी तो 8 बज चुके हैं तुम लोग को अगर दिख रहा हो यहाँ पे तो। ठीक है, तो अभी तो 8 बज चुके हैं, लेकिन चलो चलते हैं, क्या दिक्कत है, फ्री हैं हम लोग। चलो मिलते हैं जिम पे। सिख तू दवाई लगदी पाया होवे कुछ भी दवाई लगदी सैटरडे दुबई दा ट्रिप हाइक तेरा नक्शा later. ओके, तो जिम विम के बाद मैं वापस आ चुका हूँ और अभी हम लोग खाएंगे ये परांठे। ठीक है, बहुत भूख लगी है यार, थक गया हूँ। आलू के परांठे तो नहीं खाने चाहिए, लेकिन मैं शेक पी चुका हूँ, बनाना शेक बना के पी लिया था। और उसके बाद अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि खाना मैं कम ही बनाता हूँ। तो इसके बाद बैठते हैं मार्केट में और सुबह जो मैंने ट्रेड ली थी वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। और आज के दिन क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। और हाँ, गोल्ड ने $4,500 का, $4,500 आउंस का मार्च जो था वो टच कर ही लिया है। मतलब 4497 से आई थिंक रिवर्स कर रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो मतलब पहुंच ही गया तकरीबन 4500 भाई। 3500 का ब्रेकआउट सीधा 4500 पे आके रुका भाई। क्रेजी हो गया भाई, 10,000 पिप्स। हाँ, हजार बने ना, 10 नहीं, रुको, 10 पिप हो गए 100, 100 का हो गया 1000। भाई क्या बोलूँ मैं भाई, 10,000 पिप्स, मज़ा ही आ गया। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं उसके बाद बातचीत। पहले इसे खा लूँ मैं। बाय बाय। One eternity later. गाइस लिटरली ये वीडियो जो मैंने पहले मतलब वो की थी, इसका पहला जो पार्ट था वो मैंने सुबह 11 बजे रिकॉर्ड किया था और इस पार्ट को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 11 बजे। तो जल्दी जल्दी से आपको ट्रेड बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमारी ट्रेड चली है और जल्दी से बताता हूँ। आ जाओ, स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, सो होप तुम लोग को स्क्रीन वगैरह अच्छे से दिख रही होगी। और सबसे पहले हम लोग इस ट्रेड की बात कर लेते हैं। ये ट्रेड हमने ली थी। ठीक है, नॉर्मल इसका कुछ बेसिक बात जो थी वो थी, मैंने सुबह सुबह मार्केट ओपन की। ठीक है, जैसे मैंने मार्केट ओपन की, टाइम हो रहा था 5 साढ़े 5 बजे थे। 6 बजे के आसपास मेरे को पता है मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, मतलब मार्केट में वॉल्यूम आता है ना सुबह एशियन सेशन के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक ये जोन का जब जैसे ही ब्रेकआउट आया, ये वाली कैंडल बनी 1 मिनट के कहीं, उस पर मैंने एंटर किया। इसकी बॉडी का मैंने एसएल रखा। एसएल मेरा बना सिर्फ 37 पिप्स का, छोटा एसएल बन रहा था। इसके अगेंस्ट में जो टारगेट था वो मेरा था कुछ ऐसा 44,999 का था। मतलब यहाँ तक का टारगेट था। ठीक है, 4500 का मेरा टारगेट था और बन रहे थे ये तकरीबन 300 पिप्स। अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:8 की ट्रेड थी ये। एज़ यू नो, मैं सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे ही बताया था कि तुम लोग 0.5 रिस्क के साथ ये ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, हाई रिस्क भी बताया था कि इसमें रिस्क थोड़ा हाई है क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं था, जस्ट एक जोन के ब्रेकआउट की ट्रेड थी, कोई ऐसे अच्छे लेवल नहीं थे, दैट्स वाई हाई रिस्क ट्रेड थी। लेकिन पर्सनली मैंने अपने 8K के अकाउंट पे तकरीबन $116 का रिस्क लिया था। उसके अगेंस्ट में मेरे बनने चाहिए थे $908। ठीक है,
और हुआ क्या इस ट्रेड में तुम लोग को बताता हूँ, मेरे साथ क्या ही बकचोदी हुई। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि इतने बड़े टारगेट 200 के आसपास के टारगेट के बाद यहाँ पे एक पुल बैक आया, मेजर अच्छा सा पुल बैक आया, और इसने मेरे ब्रेक इवन को टच भी नहीं किया। मैंने बिल्कुल साथ में बिल्कुल ऐसे रखा हुआ था अपना ब्रेक इवन, लेकिन मेरे गोट फंडेड ट्रेडर के अकाउंट में पता नहीं कैसे, क्या उसमें दिक्कत है, स्प्रेड है क्या नहीं है, ठीक है, उसमें लग गया मेरा एसएल। और ये देखो मैं उसको गाली भी दे रहा हूँ, ब्रेक इवन हिट गोल्ड के स्प्रेड बेकार है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरा इसमें एसएल लग गया। अब मेरे को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, ठीक है। तो इस ट्रेड में हमारी जो पहली ट्रेड थी वो 180 पिप देने के बाद 1:4.8 देने के बाद, मतलब भाई लिटरली $500 का प्रॉफिट दिखाया इस ट्रेड ने मुझे, और उसके बाद ये ट्रेड रिवर्स कर गई। चलो कोई बात नहीं। देन अगर अगली ट्रेड की बात करें, उसके बाद मैंने मार्केट छोड़ दी थी, यहाँ पे बस ऐसे लग मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं करी, ठीक है। उसके बाद मैं फिर आप लोग को पता ही, मैं जिम वगैरह का मैंने डाला, वहाँ चला गया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद मैं आया था शाम को यहाँ कहीं पे, आई थिंक ये देखो 6:45 है, ठीक है। मतलब ये कैंडल बनी थी 6:30 की। ये बुलिश कैंडल को देखने के बाद मैंने 5 मिनट की एक और कैंडल का वेट किया। जब ये कैंडल अच्छी क्लोजिंग की, देन मैं इस कैंडल के इस बिहाफ पे मैं एंटर किया, और इसके ही बॉडी का एसएल रखा, क्योंकि एसएल छोटे बनते हैं जब भी ऑल टाइम हाई पे होती है मार्केट, मतलब कुछ केसेस में बड़े बनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो एसएल छोटे बनते हैं अगर तुम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ऑल टाइम हाई पे। और छोटे एसएल के साथ तुम्हें बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। पहले तुम लोग देखते होते मैं 100-150 पे मेरे एवरेज एसएल होते थे, अभी मेरे 50 पिप्स ऐसे एसएल रहते हैं मेरे अभी, ठीक है। तो इसमें क्या मिला, थोड़े से पॉइंट्स मिले हमें, तकरीबन मिला होगा 30-40 पॉइंट्स हमें मिले, और उसके बाद ये ट्रेड हमारी रिवर्स करके एसएल लग गया। इस ट्रेड की बात करें, इस ट्रेड को कहाँ लिया था मैंने ये मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह बता रखा था अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, ऑडियो डाल के अच्छे से। और इस ट्रेड को मैंने लिया था अपने आई थिंक 25K के अकाउंट पे 0.5% के रिस्क के साथ, ठीक है। 181 थोड़ा सा 5% से 0.5 से थोड़ा ज़्यादा रिस्क था, और इसमें मतलब 4-5-20 का एसएल वो रखा था, टीपी रखा था, ठीक है। तो मेरा उस टाइम पे वो था व्यू था कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसमें थोड़ी देर बाद ट्रेड रिवर्स की, और इसमें हमारा एसएल लग गया। एसएल लगने सॉरी, ये तो नेक्स्ट ट्रेड थी, सॉरी एक सेकंड, 0.5 यहाँ पे रिस्क किया, उसके बाद इस ट्रेड में मेरा एसएल लग गया, ठीक है, डन। देन अगर तुम लोग बात करो ये जोन कहाँ से आया, अब ये जोन देखो, एक तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, मैं मान गया। उसके बाद ये एक अच्छा बाइंग जोन था, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए थी। एग्जैक्ट मैंने यहीं पे एंट्री कहाँ से की मैं वो भी बताता हूँ आपको। एंट्री की इस रिजेक्शन के बाद, ये जो रिजेक्शन है इसके बाद, ठीक है। एंट्री मिलने के बाद थोड़ी सी मार्केट आई थिंक ऊपर गई होगी, ये देखो, ठीक है, थोड़ी बहुत मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक बार डराने आई हमें, और उसके बाद हमारा एसएल जो था वो लग गया। 1% हमने रिस्क किया था अपने 8K के अकाउंट के बाद, ठीक है, 8K के अकाउंट के बाद, 8K के अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो 0.1% हमारा रिस्क था। मैंने लोगों को बोला था कि 0.5 करना, लेकिन मेरा रिस्क इसमें 1% था, ठीक है। और इसमें हमारे एसएल लगने के बाद मैंने कर दिया डन फॉर द डे, और आज के दिन पे हमारा टोटल लॉस हुआ 1.5%। हिसाब से देखना वो इस ट्रेड को अभी तुम लोग ना देखो तो बढ़िया है, ठीक है। ये ट्रेड अच्छी जा रही है, 1:10 का इसमें आर है, मैक्स इसमें मिल चुका है 1:6, और अभी ये चल रही है 1:5 के आसपास। इस ट्रेड को तुम लोग अभी भूल जाओ एक तरह से, इसमें री एंट्री करके मैंने बनाया है। जो ये वाली ट्रेड बता रहा हूँ ये एक अलग ट्रेड है, और इसमें मैंने कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे ट्रेड किया है, और अच्छी खासी इसमें मतलब पोजीशन अभी चल रही है। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा अगर मुझे इसमें टारगेट मिलता है। इसमें मैंने टारगेट लगा रखा है आई थिंक 44494 का, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास का ही टारगेट है मेरा, ठीक है। और पिप्स की बात करें तो इसमें 350 पिप्स। ये वाली ट्रेड आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, कल की वीडियो में, चाहे एसएल आ जाए चाहे प्रॉफिट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन पे 1.5% एसएल के साथ हमारा डे डन हो चुका है। पर तुम लोग याद रखना, आज हमारे दो एसएल लगे और एक ब्रेक इवन गया, एक लेट मी चेक, हाँ 2 एसएल लगे, एक ब्रेक इवन गया, उसके बावजूद भी हमने सिर्फ 1.5% लूज किया, और हमारा एक भी बड़ा प्रॉफिट आता है। हमने कल क्या किया था, 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड गई थी, एक में 3% एक में 3%, तब भी हमारा 6% की भाई विनिंग थी। तो तुम लोग सोचो एक विनिंग डे हमें कितना दे के जा सकता है। तो भाई बड़े आरआर पे फोकस किया करो, ठीक है। आरआर तुम्हारी मेन की है, अगर तुम लोग आरआर अपनी नहीं बढ़ाओगे तो तुम में और गैम्बलर में कोई फर्क नहीं है। वो भी एक 100 रुपये रिस्क करके उसके ऊपर 200 जीतता है, तुम भी 100 रुपये रिस्क करके उसके ऊपर 100 रुपये जीतोगे, ठीक है, 1:1 अगर रखोगे तो, ठीक है। तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऊपर आओ थोड़ा सा, अगर आपके छोटे अकाउंट्स है, हाँ बड़े अकाउंट्स है उस पर 1:2-3 होल्ड कर पाते हो, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब तक अगर आपके अकाउंट छोटे हैं तो 1:5-6-7 इसका मतलब तुम लोग खुद करके देखो भाई, ठीक है, तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे, मुझे मिले हैं, तुम लोग को भी मिलेंगे। और बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया करो, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे पे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली तुम लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ठीक है। व्लॉगिंग में ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे को बताना कि कैसे व्लॉग्स जा रहे हैं, और
ट्रेडिंग हमारी सही जा रही है। कुछ हमारा दिसंबर की स्टार्टिंग एक हफ्ता बहुत ज़्यादा लॉसेज में गया था, देन उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं, ठीक है। और भी बाकी सारी चीज़ें, एक ये लास्ट चीज़ है जो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन में कल करने वाला था, तो इसको एक बार तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसकी फोटो लेके रख लो, ठीक है। आज डेट अगर तुम लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है, डेट कितनी हो चुकी है, 23 दिसंबर। 23 के दिसंबर के दिन मेरे ये सारा P&L चल रहा है सारे अकाउंट्स में। सारे अकाउंट देख लो, इसमें 11 अकाउंट है। एक ये वाला अकाउंट जो है वो मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, उसके अलावा 11 जो अकाउंट है सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। रूल्स तुम लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। रिस्क 1% ट्रेड पर ट्रेड, बुक 1:3 मिनिमम, ठीक है। फुल बुक TP ऑन ड्रॉडाउन अकाउंट्स और TP 1 अकाउंट 1 डे एक्सेप्ट ये क्या है भाई, ओके मतलब एक अकाउंट को एक ही दिन करना है, ठीक है। और ये पेयर्स मैंने बनाए थे, उसके लिए मैंने पेयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए, चाहे वो प्रोफर्म है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम पे मेरे चैनल का लिंक है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय, मिलते हैं कल।